बिहार पुलिस में लगभग 3 प्रकार के अलग-अलग पदों पे जो भर्ती है ना वो निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है आज से ही शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन को फिल आउट करना है और लास्ट में एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो 3/2025 के तहत ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें देखेंगे बताया गया है कि 6 अक्टूबर से लेकर जो है 5 नवंबर के बीच में अपना जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें टोटल जो भर्ती निकाली गई है 4128 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें मद्य निषेध सिपाही का जो है 1603 पोस्ट है, कचपाल का जो है 2417 पोस्ट है और चलंत दस्ता सिपाही का देखेंगे तो 108 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अभी दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल इंटरमीडिएट पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी हाइट है उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किनके लिए जो है कितनी हाइट यहाँ पे रखी गई है और चेस्ट क्या रहेगा और बाकी एज जो लिमिट है वो क्या रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर हमने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था, तो वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, फिर यहाँ पे फिजिकल होगा, उसके भी यहाँ पे आपकी भर्ती होने वाली है। पूरी जानकारी के लिए शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। हालांकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। मात्र जो है 100 रुपये का पेमेंट करना है, अब किसी भी कैटेगरी से हैं। बाकी किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं कौन से पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग वही, अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी एक जो पोस्ट है स्क्वाड गार्ड वाला, उसके लिए अगर आपने 10+2 के साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसकी जानकारी नोटिफिकेशन से जरूर ले लीजिएगा, उम्र सीमा भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो है फॉर्म भरना बताएंगे तो ज़्यादा उस पर ही फोकस करेंगे, बाकी जो बेसिक जानकारी है उसको पहले समझना होगा आपको। जो हमने वीडियो बनाया हुआ है ये वाला वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इनका जो भी इंस्ट्रक्शन है आपको देखने को मिलेगा, चाहे तो हिंदी में इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, और जो भी इनका यहाँ पे देखेंगे उम्र सीमा यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको टिक करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का जो फुल नेम है वो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम यहाँ पे लिखेंगे, नेशनलिटी बताएंगे, फिर यहाँ पे एक जो है मोबाइल नंबर इनको देना है। यहाँ पे अपना जो भी ईमेल एड्रेस है उसको डालनी है। अगर आप बिहार से हैं तो सीधे यहाँ पे यस करके फॉर्म को भरेंगे। अगर बिहार के अलावा दूसरे किसी स्टेट से हैं तो यहाँ पे नो करके सीधे आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि जनरल में जाएंगे। किसी प्रकार की कोई भी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार से हैं तो मेल फीमेल बताने के बाद अपना जो भी कैटेगरी है बता सकते हैं कि आप EWS है, EBC BC हैं, SC ST हैं। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके हिसाब से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि SC ST हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अगर BC BC हैं तो NCL प्रमाण पत्र जो कि बिहार से बना होना चाहिए, और EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र बनवा कर आपको रख लेना है, इसका जो अंतिम तिथि है उस डेट से पहले। बाकी यहाँ पे जो भी अपना डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार बताएंगे। यहाँ पे अगर आप होम गार्ड में काम कर रहे हैं तो यस करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक सर्विसमैन से हैं तो यस करके उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप बिहार गवर्नमेंट में किसी भी विभाग में काम करते हैं तो यस करके जानकारी देंगे, नहीं तो नो करेंगे। देखिए, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे यस करके उसकी जानकारी को डालना होगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल है या फिर हेवी मोटर व्हीकल है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ इशू डेट बताएंगे, फिर यहाँ पे कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने इशू करवाया हुआ है वो आप बताएंगे DTO ऑफिस, और यहाँ पे अपना जानकारी को डालेंगे। नो करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, नो करने के बाद एक जो पोस्ट होता है चलन दस्ता सिपाही, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यू आर एलिजिबल फॉर प्रोविजन कांस्टेबल कचपाल। बाकी एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, अगर ड्राइविंग लाइसेंस देंगे तो उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो जानकारी आपने भरा हुआ है। आपको लगता है कि इसमें आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो अभी भी आपके पास समय है, यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो टिक करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो पेमेंट गेटवे है ना खुल के आ जाता है, जहाँ पे SBI क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड,
जो भी आपका नेट बैंकिंग है, यूपीआई से भी आप चाहें तो क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे जिसके माध्यम से आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही की आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें तीनों पोस्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसका जो भी ई बुक पीडीएफ है उसको आप खरीदना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो परीक्षा मार्ग आपके लिए जो है ई नोट जो पीडीएफ बुक है ना लाया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से देखेंगे जीके जीएस, हिंदी, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, करंट अफेयर और 5 जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे अपना तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा पूरी तरह से जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की कोई कोर्स और बुक नहीं है। मात्र आप इसको देखेंगे 99 रुपये में खरीद सकते हैं। यहाँ पे 67% ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। वैसे इसका 300 रुपया जो है रेट है, लेकिन आप इसको 99 रुपये में खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आकर जो है बाई नाउ के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, और यहाँ से बड़ी आसानी से आप यूपीआई से जिसे भी पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करेंगे। पीडीएफ आपको एक मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि लगभग जो है 5600 प्लस जो क्वेश्चंस है आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से परचेज करने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा पीडीएफ बाई करने में किसी प्रकार की समस्या हो रहा है तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि 10 से लेकर जो है 6 बजे के बीच में इनसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, जैसे ही पेमेंट कर देते हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे इस तरह से जो है फिर से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको देख लेना है। डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग जानकारी दी गई, यहाँ पे टिक करेंगे, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेंट का जो डिटेल्स है इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है प्रीफरेंसेस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में किसको जो है प्रीफरेंस आप देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों पोस्ट अगर आप एलिजिबल होंगे तो तीनों पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने ड्राइवर लाइसेंस की भी जानकारी डाला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तीनों पोस्ट यहाँ पे खुल के आ रहा है। तो फर्स्ट में आप किसको रखना चाहते हैं, प्रोविजन कांस्टेबल की या फिर कचपाल के लिए या फिर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल के लिए। तो जिसके लिए भी आप फर्स्ट में प्रीफरेंस देना चाहते हैं, फर्स्ट में यही आपका जॉब होगा, तो देख लीजिएगा उसका प्रीफरेंस आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए इसका देना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसका सिलेक्शन करके फिर यहाँ पे सेकंड प्रीफरेंस हमको देना है, जो भी देना है दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे थर्ड भी हमको दे देना है। ठीक है, इस तरह से प्रीफरेंस को आप दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे फादर का नेम यहाँ पे नीचे देखेंगे तो मदर का नेम आपको लिखना है, डॉक्टर, श्रीमती वगैरह वगैरह नहीं लगाना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि मैरिड है या फिर अनमैरिड है। एक आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी नंबर आप देना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके नंबर को देंगे। एक पहचान चिन्ह यहाँ पे आपको लिखना होगा, कट का, तिल का निशान हो सकता है। अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं तो यहाँ पे यस करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, आपको छूट मिल जाता है। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको फिल करना है, जिसमें मैट्रिक एग्जाम अपने कौन से बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट से पास किया हुआ है उसका सिलेक्शन करेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर, दोनों में कोई भी आप दे सकते हैं। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट नंबर है उसकी जानकारी भरेंगे। फिर यहाँ पे इशू डेट या फिर मार्कशीट इशू डेट आप दे सकते हैं, मतलब दोनों में कोई जो आप यहाँ पे देंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे अपना जो भी इशू डेट है ना उसकी आपकी जानकारी भरना हो। फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट की जानकारी आपको भरना है, बोर्ड बताएंगे, जो भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर है उसको डालेंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ इशू या फिर मार्कशीट इशू आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक डालेंगे। अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसकी जानकारी, या फिर पीजी किया हुआ है तो उसकी जानकारी भर सकते हैं। हालांकि ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आपके पास है तो भरिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको फिल करना है, जिसमें आपका परमानेंट यहाँ पे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फ्लैट प्लॉट नंबर हो गया, स्ट्रीट मोहल्ला हो गया, लैंडमार्क, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, क्रॉसोपेंडेंस और परमानेंट दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो यहाँ पे नो करके आपको अलग अलग भरना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन आपको देना होता है कि अगर आपको यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी या फिर रेलवे किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा डिवाइडेड किया गया है, कभी निष्कासित किया गया है, तो आप यहाँ पे यस करके जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपकी डिटेल्स मान लीजिए किसी प्रकार की क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, अगर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ बताया गया है कि आपके अगेंस्ट कभी भी एफआईआर हुआ है, केस हुआ है, तो आप यहाँ बता सकते हैं, मतलब सभी में नो ही आपको करना होता है। देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई क्रिमिनल एनी लॉ है आपके ऊपर कोर्ट के द्वारा, कुछ भी है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आपको नीचे आने हैं। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे अपना जो भी फोटो और सिग्नेचर है उसको अपलोड करना है। सबसे पहले फोटो बताया गया है कि आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, जो कि देखेंगे इस तरह से आपका फोटो होनी चाहिए।
इस तरह से फ़ोटो आप सेल्फी वगैरह वगैरह लेकर मास्क लगाकर टोपी लगाकर आपको अपलोड नहीं करना है। 2 मंथ से ज़्यादा जो है पुराना आपका फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। 500 KB से कम इसका साइज़ होनी चाहिए। क्लियर जो है विजिबल होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है। जहाँ पे साइन का टिक लगा हुआ है ये फ़ोटो सही है, बाकी यहाँ पे जो क्रॉस क्रॉस देखेंगे ना, ये वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। इस प्रकार का फ़ोटो आपको नहीं देना है, ठीक है। बाकी इसको अपलोड कर देना है यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी और अंग्रेजी का अपलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि इसका साइज़ जो है 100 KB से कम होनी चाहिए। डायमेंशन भी आप देख देंगे, वाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक से इस तरह से सिग्नेचर आपको करना है। इस तरह से ब्लरी या फिर सर्कल से बाहर टेढ़ा मेढ़ा आपको सिग्नेचर नहीं करना है। साफ सुथरा सिग्नेचर करके उसको स्कैन करेंगे और जहाँ पे इंग्लिश दिया गया इंग्लिश वाला, जहाँ पे हिंदी दिया गया हिंदी वाला, ठीक है। 100 KB में आराम से बन ही जाता है, इसमें कोई साइज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बनाने की आवश्यकता लगती है तो बना लीजिएगा imresizer.com से, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरा प्रीव्यू यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है, ठीक है, देख लेना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टिक करना है। यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना फाइनल सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेंगे। ध्यान रखेंगे कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के बटन पर क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है चेक कर लीजिएगा कि आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको चाहिए, भर्ती किस तरह से होगा, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, उम्र सीमा, सिलेक्शन प्रोसीजर, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि वीडियो के एंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा।